नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। जहां एक तरफ शिवसेना गठबंधन से पहले मोदी सरकार को कटघरे में घेरते आई है, वहीं दूसरी ओर गठबंधन होने के बाद भी शिवसेना बीजेपी पर हमला बोलने से नहीं चूक रही है। जी हां, शिवसेना और बीजेपी पार्टी के गठबंधन को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन गठबंधन होने के बाद शिवसेना के तेवर बीजेपी पर और भी ज्यादा तीखे होते जा रहे हैं। अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि ये बीजेपी और शिवसेना की कोई रणनीति है, और अगर ये चीज रणनीति नहीं है तो गठबंधन का सही मतलब बीजेपी को बुआ और बबुआ से सीखना चाहिए। हाल ही में सपा और बसपा के बीच सीटों को लेकर भी बंटवारा कर लिया गया है, जिस पर मुलायम सिंह को अपने बेटे की ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई थी। लेकिन अगर बात की जाए पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में घुसकर की गई एयर स्ट्राइक की, तो इस पर अभी तक राजनीतिक विवाद जारी है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां इसको लेकर सबूत मांग रही है। सबूत मांगने वाली पार्टियों की पहचान में अब भारतीय जनता पार्टी के साथ ही शिवसेना का भी नाम जुड़ गया है। जी हां, शिवसेना ने कहा कि देशवासियों को इस बात का सच जानने का हक है। इससे पहले कल मनीष तिवारी ने भी अमित शाह को आड़े हाथ लेते हुए कहा था कि जो आंकड़े सरकार के पास नहीं है, वो आंकड़े अमित शाह के पास कैसे हैं। वहीं शिवसेना की ओर से जारी बयान में कहा गया कि देशवासियों को ये जानने का हक है कि हमने दुश्मन के घर में कितना नुकसान पहुंचाया है। हमें नहीं लगता इस प्रकार का सवाल पूछने से सेना के जवानों का मनोबल कमजोर होगा। एक अखबार की माने तो शिवसेना ने लिखा है कि कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू नहीं दिखे। इस बार वो कुछ ज्यादा ही खुश दिख रहे हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान के साथ जंग का माहौल था, दूसरी ओर मोदी रैलियों को ही संबोधित कर रहे थे। घड़ियाली आंसू बहाने वाले। आपको बता दें कि कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल के अलावा टीएमसी नेताओं और कई बड़े विपक्षी नेताओं ने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे। कुछ नेताओं ने तो मांग भी की है कि सरकार को इसके पुख्ता सबूत सबके सामने पेश करने चाहिए। अखबार के लेख में ये भी लिखा है कि पुलवामा से पहले विपक्ष के पास महंगाई, बेरोजगार, राफेल डील समेत कई मुद्दे थे, लेकिन अब लगता है कि एयर स्ट्राइक के बाद सभी तरह के मुद्दे खत्म हो गए हैं और हर कोई एयर स्ट्राइक की बात कर रहा है। जानकारी इस बात की भी है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह लगातार कहते भी आए हैं कि जो लोग एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो देश की सेना का मनोबल कम कर रहे हैं। अमित शाह के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर रहे नेताओं पर निशाना साधा था। शिवसेना इससे पहले भी मोदी सरकार के बड़े फैसलों पर सवाल खड़े करती आई है। बीते 4 साल में लगातार शिवसेना ने बीजेपी पर कई निशाने साधे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले अमित शाह ने मुंबई पहुंचकर शिवसेना के साथ गठबंधन पर मुहर लगाई थी। दोनों पार्टियों में तय भी हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी राज्य की 48 सीटों में से 25 पर चुनाव लड़ेगी तो शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दर्शक इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो लोग HCN न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।